आइए हम वचनों की तरफ जाएं। रूफस भाई, thank you for inviting me and allowing me to speak. I pray that God will bless. God will bless. वचन की तरफ जाएंगे। कल हमने देखा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में रहना, to remain in Christ, in our life, in His love, in His mercy, in His grace. उसके प्रेम में, उसके कृपा में जीना चाहता है परमेश्वर, हम लोग उसमें जिए। पर आज हम देखेंगे, उसके बाद रूफस भाई बात कर रहे थे मेरे बाद, तब मैंने ध्यान दिया। उन्होंने बोला चले जाएं और वापस, बट, और अब मैं कल जहां मैंने रोका था मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा, पर रूफस भाई ने जो बोला उसके साथ कनेक्ट करके, वापस आने के बाद स्थिर कैसे रहना चाहिए, वापस आने के बाद स्थिर कैसे रहना चाहिए, क्योंकि वापस तो आ जाएंगे। ये नहीं है कि कभी गर्म कभी ठंडे, कभी गर्म कभी ठंडे, नहीं। हम हमेशा हमेशा देखिए, क्योंकि मैंने जैसे कल बताया, मेरी जिंदगी में मैं परमेश्वर से दूर था, और जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जानने लगा, परमेश्वर मुझे अलग इस्तेमाल करने लगा। तो लोगों को समझ नहीं आया, लोग कह रहे थे सच है कि नहीं, पर परमेश्वर ने दिखाया सच है कि नहीं। मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए कम नहीं हुआ। तो हम इसमें कैसे रहेंगे हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 40वीं आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 40वीं आयत। मैं ये ज्यादातर युवाओं के बीच में और पासवानों के बीच में पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने 23 साल पहले सिखाया ये, और मैंने देखा है ये काम बहुत करता है। ये जो परमेश्वर ने मेरे को प्रिंसिपल्स सिखाए हैं, इसमें से तो आपसे भी परमेश्वर बात करेगा और आप इसमें जी पाओगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो वचन खोलिए। कोई पढ़ सकता है हिंदी में मेरे लिए प्लीज? अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। थैंक उसने बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जात से बचाओ। पत्रोस क्या कह रहा है? वो समझा रहा है, विनती कर रहा है, कह रहा है कि अपने आप को इस पीढ़ी से बचाओ। क्योंकि हम कैसी पीढ़ी में रह रहे हैं, सोच के देखिए, कैसी पीढ़ी में हम रह रहे हैं, जो पाप करने में हिचकिचाते नहीं है, गलत करने में हिचकिचाते नहीं है, और पाप करवाने में भी अबे तू कर यार, तू कर यार, ना 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 तू कर है, करवाने में बहुत तेज है? तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? थोड़ा अलग, थोड़ा हटके है रहने के लिए हमारी जिंदगी थोड़ी अलग जिंदगी होनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी दूसरे लोगों जैसे है तो हमारे में और उनमें अंतर क्या है? मेरा सवाल ये आपसे। एक बार मैं हवाई जहाज में जा रहा था, मलेशिया जाते समय मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा था उसने मेरे से पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा टाइम है, अंधकार का टाइम है। कहता है, मैंने कहा पौलुस ने बोला था, दीज आर द डार्क डेज। मेरी तरफ ध्यान से देख रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। मैंने कहा, तो मेरे से बोला कौन से पौलुस ने? मैंने कहा पौलुस को नहीं जानते? सब जानते हैं यार, आप नहीं जानते? तो मेरे को मौका मिला परमेश्वर का वचन बांटने का। मेरे से गुस्से हो गया वो, मेरे से गुस्से हो गया, पर इट इज द ट्रूथ, पर वो सच्चाई है। हम जिस समय में जी रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है। ये पाप एक कैंसर जैसे है, आप उससे पकड़ोगे या वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा।
पर आपके अंदर यूसुफ जैसे हमेशा होना चाहिए, मेरा स्वर्ग में बैठा हुआ पिता, मेरा परमेश्वर अभी भी है, मैं पाप कैसे करूं? हाउ कैन आई सिन? देयर इज गॉड, देयर इज गॉड। अभी भी मेरी जिंदगी में परमेश्वर है। हमने कल वो देखा था। तो आज देखेंगे अपनी अपना फाउंडेशन हम डालेंगे इसके ऊपर। हमारी सेवकाई जिस वचन पे हमने बनाया हुआ है, व्हाट गुड इज इट टू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर ओन सोल। पूरी दुनिया जीत लो पर अपनी आत्मा, योरसेल्फ। मैंने लोगों को ये नहीं बोला कि जाके चेले बनाओ, नहीं। अपने पास्टर्स को मैं ये सिखाता हूं। मैं भी आपसे यही सिखाना, आपसे भी यही बात करना चाहता हूं। मैं प्रचार नहीं करूंगा। प्रचार करना शुरू किया तो मैं खड़ा हो जाऊंगा बीच में। पर मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कैसे जी सकते हैं इस जिंदगी में, इस जीवन में परमेश्वर के साथ। सबसे पहली बात हम देखेंगे हमारी संगति, एसोसिएशन या संगठन। आप किसके साथ संगति रखते हैं? आपके कैसे दोस्त हैं? अगर आप पाप में नहीं गिरना चाहते तो गलत दोस्तों को, आप में से कितने लोगों ने कैंची इस्तेमाल करी है? ठीक है, 2 व्यक्ति ने हाथ उठाया। परमेश्वर धन्यवाद हो जिन्होंने सच बोला। ठीक है, हाँ, अभी याद आया ना थोड़े लोगों को कैंची इस्तेमाल की। ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कैंची इस्तेमाल किया तो कैंची के साथ क्या करते हो? आप नाचते तो नहीं हो, किसी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल करते हो। वैसे ही आपकी गलत संगति को काटने के लिए तैयार हो जाइए। मास्टर जी, ये सब लोग आपके घर पे आके आपके दोस्त कौन है ये पूछने के लिए नहीं आएंगे। वो आपको करना पड़ेगा। मेरे को एक चीज बहुत पसंद है, ये केरल के लोग बनाते हैं। वहां एक केला मिलता है लंबा सा, उसको उबालते हैं। मेरे को बहुत पसंद है। कल मेरे को लगातार मीटिंग थे, मीटिंग के बीच में दौड़ के गया केले को खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। अगर मेरे को चाहिए होता तो मैं केक खा सकता था या कुछ सेहत के लिए अच्छा है वो खा सकता था। केला सेहत के लिए अच्छा था। तो मैंने वो जाके खाया। आपकी जिंदगी में भी ये है, आप अच्छी चीज करना चाहते हैं या बुरी चीज करना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? देखिए, रोज समोसा खाएं, टिक्की खाएं, हैं, भेलपुरी खाएं, हैं, चाट खाएं, रोज सुबह दोपहर रात, फिर हमारा मध्य प्रदेश बढ़ जाए। ये सब खाने से पहले परमेश्वर इसे आशीष दे, ये मेरे शरीर के लिए एक आशीष बन जाए। आप जितना भी प्रार्थना कर लो, आप ऐसे प्रार्थना कर लो, परमेश्वर ट्रिवांड्रम जो केरल में है उसको उस कैपिटल बना दो इंडिया का। होएगा? गलत चीज लेके उसको आशीष देके प्रार्थना करोगे तो कैसे काम होगा? गलत संगति रह के आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर थोड़ा दूर रहना भी सीखे। उनके साथ हमेशा समय बिताओगे तो भजन संगीता 1 पढ़ लेना, ठीक है, जब मौका मिलेगा। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of the sinner, nor sits in the way of the mockers, but his delight is in the law of the Lord. On it he meditates day and night. He's like a tree planted by the water, whose leaves do not wither. Whatever he does, he prospers. गलत संगति से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। तो अब सवाल यह है आपसे, आप जानते हैं आपके कैसे दोस्त हैं?
वो यार तेरे घर में मम्मी डैडी नहीं है, बता यार हम आते हैं। फोन पे भेजते हैं गलत गलत फोटो। देखिए, हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद निर्णय लेना पड़ेगा। हम किनके साथ बैठेंगे, किनके साथ खड़े होंगे, किनके साथ समय बिताएंगे। तो कैसी संगति रखते हो आप? अगर आप विश्वासियों के साथ, देखिए मैं विश्वास में इतना क्यों आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी के साथ समय बिताया। इसीलिए मेरे को विश्वास, मेरे अंदर विश्वास है। इसीलिए मेरे को देशों में जाना डर नहीं लगता। जब कोई कहता अफगानिस्तान, मेरे को कोई परेशानी नहीं। अभी भी कोई बात कर रहा था, कहता आप कैसे पहुंच जाते हो वहां, यमन कैसे जाते हो, सीरिया कैसे जाते हो? क्योंकि एक बुलावट है, और मैं वैसे लोगों के साथ चलने के कारण परमेश्वर मुझे सहायता भी करता है। देखिए, आप परमेश्वर के लोगों के साथ चलोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। गलत संगति के साथ चलोगे तो वो अपना प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, तो आप वापस नहीं जाना चाहते। मैं लूत की जिंदगी से प्रचार करता हूं, इस्राएलियों की जिंदगी से। बीच बीच में उनकी जिंदगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, लूत की बीवी मुड़ के देखी, आखिरी मौके में अगले शहर में जाने, ध्यान से देखना, इतना सफर करने के बाद आखिरी मौके में आके आप आखिरी मौके तक ना मुड़े, मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने वो पढ़ने का वजह इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह ने बिना कोई वजह के उसका नाम लिया, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या, देखो। तब ढूंढते समय देखा लूत की बीवी और लूत का परिवार उस पार पहुंच के, उसके बाद मतलब दिल में आपके दिल से निकालने का समय आ गया, ठीक है। थोड़े दोस्तों को निकालने का, चोट पहुंचेगी कोई बात नहीं, पर आप खुद निर्णय कर लीजिए इनको निकालने के लिए। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जैसे मैंने बोला इनको निकालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे, देखिए अगर आपको, सॉल का बेटा था योनाथन, वो लड़ाई में क्यों मरा, मरना नहीं चाहिए था एक्चुअली। अगर वो दाऊद के साथ रहता, उसको पता था अगला राजा वो है, और उसने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हो, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आजकल के युवकों को देखो, लड़कों को देखो, हैं क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कपड़े पहनने लगते, तब बुलाते फिर मम्मी को, मम्मी मेरा बनियान देखा, मेरी जुराबे देखे। आपकी मम्मी ने नहीं पहना, वो आपके जुराबे हैं, आपके कपड़े हैं, तो आप उठा के रखे। ये बड़े दरवाजे, आपने कभी भी दरवाजा देखा? नहीं देखा तो देख लेना, आज है आपके कमरे में ही होगा। वो दरवाजे के पीछे देखोगे तो वो तीन चीजें होती है, हिंजेस, इंग्लिश में कहते हैं हिंजेस। ये छोटी चीजों पे दरवाजे खुलते हैं। आप जो छोटी छोटी चीजें करने लगोगे, आपके लिए खुद बड़े दरवाजे खुलने लगेंगे। बिग डोर्स ओपन ऑन लिटिल हिंजेस। मैंने थोड़े टाइम पहले ये कहीं केरल में प्रचार कर रहा था, सब लोग फेसबुक में लिखने लगे, मेरे को कॉपीराइट नहीं है,
ठीक है। मैं जो प्रचार करता हूं, आपको प्रचार करना है, करो, कॉपीराइट नहीं है, परमेश्वर से मिला हुआ। तो हम ये सीखें, हम छोटी, आपका बिस्तरा कैसे लगता है जब आप उठते हो, उठ के निकल जाते हो? मम्मी या नौकरानी का काम है कि आप लेटे थे। अगर आप छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे और ज्यादा दे सकता है? तो हम हमारी जिंदगी में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, आज से अपने मम्मी डैडी को थोड़ा शौक दे देना, मैं क्या करूं घर पे, हाँ? शायद आपकी मम्मी डैडी बोले, बेटा तू ठीक है ना? आप जैसे पूछो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ खाए सोए स्कूल गए। नहीं, मैं क्या मदद कर, मैं प्लेट धो देता हूं, मैं कुछ कर देता हूं, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन के साथ, परमेश्वर के साथ मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, मैं पता लोग क्यों वापस जाने लगते हैं? मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया था। जब प्रार्थना की जिंदगी कम होती जाती है, आप परमेश्वर से उतना दूर भी होते रहते हैं। ये चीज है ना, इसको मैंने पता नहीं कल बताया था कि नहीं, इसको बपतिस्मा दे देना बीच में, क्योंकि ये ज्यादा समय हमें परमेश्वर से दूर रखता है। हमारे घर पे क्या है, प्रार्थना का समय ऑफ कर दो। आधा घंटा, एक घंटा, आजकल मैं ऑफ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अफगानिस्तान में, और मेरा फोन और किसी के पास रहता है, और कोई बुला तो नहीं उठाते। अफगानिस्तान से तो फिर उठाएंगे, क्योंकि उनको जब मौका मिलता तभी बुलाते हैं। पर जब प्रार्थना का समय, मैंने मेरे कलीसिया में बोला हुआ है, इतवार को हम कलीसिया जाते हैं, है ना? कलीसिया जाता है तो लोग पहुंच जाते हैं उस दिन, रिश्तेदार वगैरह पहुंच जाते हैं। मैंने कलीसिया में बोला, तुम्हारे घर पर रिश्तेदार कोई भी आ जाए, उनको पकड़ के कलीसिया ले आया ना। या तो वो कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे, या दोबारा इतवार को कभी आपके घर नहीं आएंगे। आप खुद जिम्मेदारी लोगे तो ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर का घर है। आप कलीसिया आके क्या करते हो? यार वो ना, देख यार हंस रही है, लगता है मेरी तरफ हंस रही है। अरे परमेश्वर के घर आए हो आराधना करने के लिए कि लड़की देखने के लिए? आज खुल के बोल रहा हूं, ठीक है? यहाँ युवक बैठे हैं ना ज्यादातर। खुद जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है पास्टर जी, आपने बोल लिया, मैंने मान लिया, अब मैं खुद लड़की ढूंढने जा रहा हूं। अभी नहीं, ठीक है? जब टाइम आएगा तब कर लेना। सबसे पहले अपनी संगति परमेश्वर के साथ बनाए। तीसरा पॉइंट, रिलेशनशिप विद गॉड। मत्ती 6:33 में क्या कहता है? सबसे पहले परमेश्वर का राज्य आप में और परमेश्वर। हाँ, कल भैया बोल रहे थे मैं पीजी अंकल का बेटा हूं। आप लोग पीजी अंकल को जानते होंगे, और पीजी अंकल आपको जानते हैं। अगर मैं बोलूं मैं पीजी अंकल को जानता हूं, पीजी अंकल बोलेंगे मेरे को वो जानते हैं। देखिए, आपका रिश्ता भी परमेश्वर के साथ वैसा होना चाहिए, वो कहें। एक बार एक मसीह, एक विश्वासी कलीसिया में आया 2 साल बाद। इसकी आदत थी बीच बीच में ऐसे जैसे उठ के आ जाता चर्च में। 2 साल बाद उठ के आया चर्च में, तो पासवान ने देखा यार ये 2-2 साल बाद या 1 साल बाद आता इधर। तो पास्टर ने बोला मैं आज दौड़ के पीछे जाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा लोगों से। आमीन बोला और पास्टर दौड़ा पीछे, विश्वासी निकल के दौड़ने से पहले सारे।
पीछे खड़ा हो गया, सबके हाथ में गए, जय मसीह की, कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो। जब ये आया, इसको बोला, बेटा आप परमेश्वर की सेना में हो, हैं? सेना में हो तो जब रोल कॉल होता है हर इतवार को यहां दिखने चाहिए आप। उस विश्वासी का जवाब क्या था? पास्टर जी मैं ना सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट में हूं, इसलिए बीच बीच में ही आता हूं। परमेश्वर आपको सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं चाहता। हर मौके में दाऊद कहता, आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी लेट्स गो। दाऊद कहता मेरे को खुशी थी जब उन्होंने बोला कि परमेश्वर के घर में जाएं। आप किसको ढूंढने जा रहे हैं? अब जब प्रार्थना में जाते किसको देख रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं यार आज सुबह यार किसका मुंह देख लिया है। कहने का मतलब शायद आपने फेसबुक देखा होगा, है? पर ये फेसबुक वगैरह देखने से पहले परमेश्वर का फेस देख लो। आंखें नहीं खुलती सबसे पहले, आंख अच्छी तरह खुली नहीं है पर उसके बाद भी ओ यार पता नहीं किसने भेजा वो व्हाट्सएप, किसने बपतिस्मा देने का टाइम आ गया। मेरे कलीसिया में मैं बोलता था, इसलिए मैं भी आपसे खुल के बोल रहा हूं, आपका और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है? जब जरूरत आती है तब आते हो परमेश्वर के पास, या खुशी के टाइम पे आते हो? देखिए मैं संगति के बारे में जब बोलता हूं, अगर आप शुरू में जाए आदम आदम की ये वाटिका के बारे में, गार्डन ऑफ ईडन, वहां कौन लोग थे? आदम और मैडम, एडम एंड मैडम। हाँ मेरे को पता हुआ थी, पर एडम मैडम है, दो लोग थे। उनकी संगति ठीक थी परमेश्वर के साथ, पर बीच में रिश्ता और किसी के साथ भी बनाने की कोशिश करी। आपका और परमेश्वर का रिश्ता हमेशा ठीक रहे, उसके बीच में और कोई ना आए। रोज बाइबल पढ़ें, रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हम सब चाहते हैं ऊपर जाएं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, उसको दिया ना उससे ज्यादा मेरे को दे। नहीं, आशीष के बारे में नहीं है। आप परमेश्वर से संगति रखें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। सबसे पहले परमेश्वर का राज ढूंढे। अब मैं महत्वपूर्ण चीजों में जा रहा हूं। अवॉइड एरियाज ऑफ टेम्पटेशन। आप खुद जानते हैं आपकी कमजोरियां क्या है ना? आप खुद जानते हैं आपकी कमजोरियां क्या है। आप वहां से अलग हो जाएं उन कमजोरियों के। आप क्यों पहाड़ के कोने में जाके देखना चाहते हो कितना गहरा है? हुँ? फिर बोलोगे अरे यार मैं गिर गया, मैं देख रहा था कितना करीब और जा सकता हूं। नहीं, क्यों? मैं एक देश में गया, उस देश में मैं होटल में ठहरा हुआ था, वहां के पासवान ने मेरे को होटल में ठहराया। रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में जा रहा था, पीछे से एक औरत दौड़ के आई, मेरे से बोला सर आपको कोई स्पेशल सर्विस चाहिए? मैं शॉक हुआ। सबसे पहले मैंने कहा ये क्या है? हैं? मैंने कहा मेरे को कोई सर्विस नहीं चाहिए। तो बोला नहीं नहीं सर। मैंने कहा मैं शादीशुदा, मेरे को कोई सर्विस नहीं चाहिए। उल्टा काम करना चाहती थी। मेरे दिमाग, मैं दिल्ली वाला हूँ, बीच में जो गुस्सा आ जाता है, तो मैंने उसको उल्टा बोला। मैंने कहा मेरे घर पे दो कुत्ते तेरे से भी ज्यादा सुंदर है वो कुत्ते। उसको शौक हुआ। आप भी बोलोगे पास्टर आपने ये कैसे बोला? मैं बताऊं क्यों? मैं क्यों पाप के साथ खेलूं?
मेरा सवाल आपसे यही है, अगर आप जानते हो आपकी कमजोरी, देखिए आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता आपकी कमजोरी, आप खुद जानते हो आपकी कमजोरी क्या है। अगर पैसे है तो सावधान रहें, उसमें किसी का मदद मांगे। अगर और कुछ है तो लड़कियां लड़के हैं, जो भी आपकी कमजोरी है, देखिए अगर हम ये दीवार नहीं बनाएंगे, हम इससे अलग नहीं होंगे, हम इसी पाप में गिर जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता आप इस पाप में गिरे। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े और आशीषित व्यक्ति बने। तो पाप में ना गिरने के लिए खुद परखे अपनी जिंदगी, कहां कहां कमजोरी है। मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में जो जो कमियां थी, कमजोरियां थी, उस एरिया में, उस जगह में वैसे परमेश्वर के दास को ढूंढे जो उस एरिया में मजबूत है, और उनके साथ चलने लगा, उनके साथ संगति रखने लगा। उनके ऊपर जो अभिषेक था अपने आप इधर आने लगा। मैं एक परमेश्वर के दास का बोर्ड मेंबर हूं, बहुत बड़ा एक सेवक है, सबसे बड़ा संडे स्कूल दुनिया में, 2,50,000 बच्चे हैं उनके संडे स्कूल में। मैं वहां का बोर्ड मेंबर हूं। पर उन्होंने मेरे को पहले क्या बोला था पता? वो किसी भी इंडियन को पास नहीं आने देते थे। पर उन्होंने मेरी जिंदगी देखी, मेरे साथ घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, तू हमारा बोर्ड मेंबर बनेगा? मतलब मेरे ऊपर जो पड़ा हुआ था अभिषेक उन्होंने देखा। तो आपके अभिषेक जो आपके ऊपर पड़ी हुई है, उसे खराब ना करें। तो खराब ना होने के लिए गलत जगहों में ना जाएं। अगली चीज, मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूं क्योंकि मैं समय लेकर लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगली चीज, किंगडम वैल्यू, परमेश्वर के राज का सोच। कोलोशियो 3:2, ये हर एक के लिए मेरे पास आयत है। कोलोशियो 3:2, पुट योर माइंड ऑन द हेवनली थिंग्स। आपकी सोच कैसे है? मेरा सवाल ये आप परमेश्वर का राज के बारे में सोचते हो कि अपनी राज? दानियल 6:10 में लिखा हुआ है, दानियल अपने घर आया और ऊपर वाले कमरे में गया प्रार्थना के लिए। देखना, नीचे वाले कमरे में बैठ के प्रार्थना नहीं किया, ऊपर वाले कमरे में। He went upstairs and he prayed. नीचे पृथ्वी, ऊपर स्वर्ग। आप किस लेवल पे जीना चाहते हो? लोग आपसे घृणा करेंगे, लोग आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, पर परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मेरे को धोखा हुआ बहुत हुआ है, लोगों ने बहुत धोखा दिया। मेरा पूरा कलीसिया चोरी किया हुआ है, एक नहीं 3-4, यहां यूके में। मैंने कहा परमेश्वर मैं थक गया हूं। उसके बाद परमेश्वर मेरे से कुछ बोला। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी राज का सोच रखूंगा, उन्हें आशीष दूंगा। मैंने उन्हें श्राप नहीं दिया। मेरे भारतीय भाई बहन थे जिन्होंने यहां किया। आसान था क्या? नहीं। आप में से कितने लोग एक चांटा पड़े तो आपको यार ये लेयर दूसरी जगह भी लगा दे। बोलना आसान है,
बोलना आसान है, पर जब आपकी सोच में बदलावट आएगा, आपकी सोच में बदलावट आएगा तो क्या होगा? आपकी बोलती में भी बदलावट आएगी। मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर, दाऊद ने प्रार्थना की, जब मेरे कलीसिया सबसे पहली बार तोड़ा, मैंने कहा परमेश्वर दाऊद ने जैसे प्रार्थना, मैं भी बहुत चालाक हूं ना, पासबान का बेटा हूं ना, तो मैंने बोला परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा दाऊद ने प्रार्थना की, उनकी हड्डियां तोड़। मैं भी वैसे ही प्रार्थना, दाऊद ने जो किया वो मैं भी करता हूं, इनकी हड्डियां तोड़। है? परमेश्वर ने मेरे से बोला, बेटा जब भी तू गलती करेगा मैं तेरी हड्डियां तोड़ू तो? मैंने कहा नहीं परमेश्वर, आशीष दे दे परमेश्वर। देखिए परमेश्वर ने जल्दी सिखा दिया मेरे को। तब से मेरी राज की सोच है, आप में से आपके दोस्त जो कलीसिया में आता है, जो आपके भाई बहन है, कोई गलती करें, उनको नीचे ना देखते हुए उनका हाथ पकड़ के उठाए, उन्हें मदद करें। हम बोल सकते अरे यार तू कैसा पापी है। मेरे पास ज्यादा युवक क्यों आते हैं मेरे से बात करने के लिए? अभी भी अपने माता पिता से बात नहीं करते थे थोड़े बच्चे, पर मेरे पास आके बात करते हैं। पता क्यों? क्योंकि मैं हमेशा उनका हाथ पकड़ के उठाता हूं उन्हें। इसीलिए इसको कहते हैं पुल पिट, पुल पीपल फ्रॉम द पिट। गड्ढे में से उठाओ, पुल पिट। जो गड्ढे में गिरे हुए हैं उन्हें यूसुफ की भाई की तरह गड्ढे में ना धकेल दे, पर अपना हाथ बढ़ा के, पत्रोस तू डूब रहा है, तेरे हाथ बढ़ा के यीशु ने उसे ऊपर उठाया। आप भी वैसे करें। हालेलुया। आइए अगला, मैं जल्दी करता हूं। द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू सेव योरसेल्फ, अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहला था अपनी संगति या संगठन, दूसरा था जिम्मेदारी, तीसरा था आपका परमेश्वर के साथ संगति, प्रार्थना, वचन, आराधना में। उसके बाद था जो गलत जगह, टेम्पटेशन, आपकी जिंदगी में जो कमजोरियां उस एरिया में ना जाए। उसके बाद अगला किंगडम वैल्यू, राज्य, परमेश्वर का राज्य का सोच। आखिरी पॉइंट, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, 6 चीज सूली पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, आज सच्ची में नहीं करना, मैं दिखा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, सिंबॉलिकली। ठीक है, पहली चीज क्या? अपनी आंखें। अपनी आंखें, अगर आप पवित्र जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी आंखों को सूली पे चढ़ाएं। हबकुक 1:13 कहता है, 1:13, योर आईज आर टू प्योर एंड होली टू सी एनीथिंग इवल। आपके आंखें पवित्र है कुछ गलत देखने के लिए। हाँ। आप गिरना नहीं चाहते क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है सब कुछ, तो आप गलत चीजें ना पढ़ें, गलत चीजें ना देखें, उससे दूर ही रहे। पवित्र जीवन जीना चाहते हो, मैं बता रहा हूं, दूसरी चीज, अपने कान, अपने कान। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? दूरदर्शन का या एशियन नेट का या और कोई टीवी चैनल का न्यूज सुनने से नहीं, या और किसी की चुगली सुनने से नहीं। आजकल लोगों को चुगली सुनने में ज्यादा टाइम है ना, परमेश्वर का वचन सुनने से ज्यादा। वचन वचन के टाइम क्या करते हैं लोग? मैं कभी कभी जब इंडिया आता हूं, मैं देखता हूं लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मैं कहता हूं आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, जिन जिन के हाथों में घड़ियां सब उतारो, उसको जमीन पे रखो और उसके ऊपर बैठ जाओ। टीवी देखते समय आपको परेशानी नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनते समय
परेशानी है। जल्दी प्रार्थना कर यार। जब हम छोटे होते थे हम प्रार्थना करते थे, हमारे घर पे डैडी गाना सब 2 गाना गाओ, उसके बाद बाइबल पढ़ो, सब लोग बाइबल पढ़ो, उसमें से थोड़ा कुछ बांटो, और क्या है उसके बाद डैडी कहते थे सब लोग प्रार्थना करें। हमारे घर पे बच्चे कम नहीं थे, हम 5 बच्चे थे, उसके ऊपर से एक और मम्मी डैडी लेके आए थे पालने के लिए, हम 6 हो गए थे। हम सबको 6 लोगों को छोट सोच के देखिए, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वर्ल्ड दिस वीक, फ्राइडे को, जल्दी प्रार्थना करो। है? हमारे टाइम प्रोग्राम आता था शांति, स्कूल से दौड़ के आते थे देखने के लिए। थोड़े लोग देख रहे हैं क्या, वो क्या प्रोग्राम था, आप छोड़िए उसे। और हमारे अंदर जल्दी होती थी कि इसमें हमें बचा करना है, बचा करता है, आमेन 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 आमेन। खुद नहीं समझ आया, सोच के देखिए परमेश्वर को कैसे समझ आएगा। क्यों राजधानी चलाते हो प्रार्थना में? क्यों राजधानी चलाते हो सुनने में परमेश्वर का वचन? मैंने देखा वो कलीसिया में, आप में से कितने लोगों ने देखा वो पता नहीं, मैं जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है, जल्दी खत्म करूंगा, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। लोग कलीसिया में सोते हुए देखा हुआ पास्टर जब प्रचार करते हैं? किसी ने देखा हुआ है? सब ने देखा हुआ है, ठीक है। मेरे को पता है आपको कोई ना कोई व्यक्ति जानते होंगे जो सोता है जब प्रचार हो रहा होता है। मैं एक दिन परेशान हो गया, मैंने कहा परमेश्वर, ये लोग क्यों सोते हैं हमारी मीटिंग में हम जब प्रचार करते हैं? क्योंकि हम प्रचारक लोग इतना टाइम लगाते हैं, तैयार करते हैं, और ये लोग सो रहे हैं, मैं क्या करूं परमेश्वर? परमेश्वर बोला बेटा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। मैंने कहा है, मेरे को परमेश्वर ने समझाया, घर पे सो नहीं पाते ये, ठीक है, घर पे सो नहीं पाते क्योंकि शैतान उनको इतना परेशान कर रहा होता है घर पे, तो घर पे नहीं सो पाते। तो ये कलीसिया पहुंच जाते हैं जहां अभिषेक है, अभिषेक होने के कारण वहां शैतान तंग नहीं करता, इसलिए अच्छी तरह सोते हैं। अगर आप अगली बार मीटिंग में किसी को सोते हुए देखोगे तो पता चल जाए आपको क्यों सो रहे हैं, घर पे सो नहीं पाते। देखिए परमेश्वर का वचन सुनने में हमें क्या कठिनाई है, शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि वचन अंदर आएगा तो विश्वास आएगा अपने आप, तो विश्वास बढ़ने दे तो आपका सुनना। मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने लिख के रखा हुआ यहाँ, म्यूजिक, म्यूजिक, कैसा म्यूजिक सुनते हो? हम्म? अमिताभ बच्चन का, सलमान का। हम्म? हमारे टाइम पे होता था गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, है? ऐसे गाने चलते थे, कुछ ना कहो, है? सबको वो गाने याद है पर परमेश्वर का वचन याद है? पूछू मैं, भजन संगीता 23:6 में क्या लिखा हुआ है? कौन जानता है? बिना बाइबल खोले कौन जानता है? भजन संगीता 23:6। सोचना पड़ रहा है। श्योरली, श्योरली नहीं, श्योरली आपकी बीवी है तो ठीक है, नहीं तो श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। हम गाने जानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि गाना, म्यूजिक, इन लफ्जों से आता है, म्यूज, MUSE, उसका मतलब है आपका दिमाग पकड़ना, कैप्चर योर माइंड। इसलिए गाने जल्दी याद रह जाते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग को पकड़ लेते हैं। अंग्रेजी में उसके सामने ए लिखो,
म्यूज के सामने ए लिखो, अम्यूज। अगर ए लिखती हो कोई शब्द के सामने, उसका मतलब स्टॉप। अम्यूज का मतलब स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद हो जाए। इसलिए हम वो मेले में वगैरह जाते हैं और बड़े लोग भी झूले पे चढ़ने में लगे हुए हैं, लड़ रहे बच्चों के साथ। देखिए, हम क्या सुनते हैं हमारी जिंदगी वैसे होगी। तो गलत गाने ना सुने। गलत गाने सुनोगे तो उस रास्ते में जाना आसान है। मेरे पास बहुत उदाहरण है, मैं टाइम नहीं दे सकता, टाइम लूंगा इसलिए नहीं जा रहा हूं। तीसरी चीज, अब पहले आपने आंखें, कान, अगला अपना मुंह, अपना मुंह। ओके, जेम्स चैप्टर 3 में लिखा हुआ आपके मुंह के बारे में, एक किश्ती जैसे है, एक बड़े नाव जैसे है। तो आपको अपना मुंह का ध्यान देना पड़ेगा, आपके मुंह से कैसे वचन, कैसे शब्द निकलते हैं। कोई नहीं देख रहा। मैं पंजाब में प्रचार करने गया, पंजाब के लोगों को, मैं पंजाब से हूँ, पठानकोट से हूँ, वैसे पठानकोट दिल्ली से हूँ। पंजाब के लोग गाना बहुत गाते हैं, उनको गाना बहुत पसंद। मैं एक मीटिंग में गया, 3 घंटे गाना गा रहे थे, हर एक व्यक्ति को माइक चाहिए गाने के लिए। मैं भी परेशान हो गया, मैं बैठा हुआ थका हुआ आया हूँ, ट्रेन से उतर के सीधा मीटिंग में आया। बैठे बैठे मैं थक गया। मैंने कहा यार ये लोग गाना कब बंद करेंगे। मैं 3 घंटे के बाद मैंने बोला भैया माइक दे दो, मैं प्रचार कर लूं, फिर आपको जितना गाना गा। आगे बैठा हुआ एक व्यक्ति मुझे गाली देके, मैं गाली बोल नहीं सकता जो उसने बोला, गाली देके बोला जब तक मैं नहीं गाऊंगा आप प्रचार नहीं करोगे। मैं पूछूं आपसे, आपके मुंह से कैसे शब्द। देखिए, आप में से जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे कलीसिया में हम बपतिस्मा कब देते हैं, ये सितंबर के महीने से मार्च तक हमारा वो सीजन है, क्योंकि ठंडी का सीजन है यहाँ है। और हमारे यहाँ ठंडी का, यहाँ पानी में, नदी में ले जाके करवाता हूँ। जब आप बोलते हो ना यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं सच्ची में देखना चाहता हूँ ठंडे पानी में उतर सकते हो कि नहीं पहले। तो ये पानी में जब ले जाता हूँ बपतिस्मा देने के लिए, मैं बोलता हूँ यार, क्योंकि बपतिस्मा लेते समय क्या करते हैं, अपने नाक बंद कर लेते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं ना, पास प्रार्थना करके नीचे ले जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद यीशु के साथ चलो। मैं जब बपतिस्मा देता हूँ मैं कहता हूँ यार अपना मुंह भी खोल के रखना, क्योंकि आपकी जीभ को भी मैं बपतिस्मा देना चाहता हूँ। मतलब नीचे से जब ऊपर आओगे तो आपकी बोलती में भी बदलावट हो, क्योंकि आपके मुंह से जो निकले विश्वास के शब्द निकले। सच बताऊं, आज सुबह मैं प्रचार करने के टाइम आने से पहले, आधा घंटे पहले मैं थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मेरा बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी, मेरा सबसे बड़ा प्रेयर पार्टनर परमेश्वर के पास गया आज सुबह। दुख था, पर मैंने परमेश्वर से बोला उसकी जिंदगी के लिए इस पृथ्वी में धन्यवाद। मैं गुस्से नहीं होऊंगा परमेश्वर से, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने सोच के रखा हुआ। आप भी सोच लीजिए, आपके पासवान, आपकी कलीसिया, आपके माता पिता, आपके भाई बहन के खिलाफ ना बोले, पर विश्वास के शब्द बोले। अगला, आपके हाथों को सूली पे चढ़ाए। वचन संहिता 24 में कहता है, Who shall stand on the hill of the Lord, the one who has clean hands and pure heart? कौन परमेश्वर के पर्वत पे खड़ा होगा? वचन संहिता 24 3 और 4। कौन परमेश्वर के पर्वत पे खड़ा होगा? साफ हृदय और साफ हाथ वाले। ये हाथ परमेश्वर ने किस लिए दिए हुए? लोगों का मदद करने के लिए। लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, लोगों को नीचे धकेलने के लिए नहीं,
ये हाथ परमेश्वर ने, देखिए आप सोच के देखिए, आप लोगों इस जूम में आए, आपने वचन सुना, अब ये वचन लेके ये हाथों के साथ आप बांटने के लिए तैयार हो। परमेश्वर का प्रेम लोगों से बांटने के लिए तैयार हो जाए। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए, अरे मेरे को मिल गया मैं बच गया, खुद खाऊं। अगर आप बाइबल ढंग से पढ़ोगे, मेरा एक अलग प्रचार है, दूसरा राजा 7वें अध्याय में 4 लेपर्ड्स कोड़ियों के बारे में बताया जाता है। उन्होंने जब खाना शुरू किया, उन्होंने बोला ये शुभ संदेश हम कैसे उनके साथ ना बांटे। किनके साथ? जिन्होंने उन्हें बाहर धकेला था। सोच के देखिए, खुद बैठ के खा के बचा के उनको ना दे, वो भूख से मर जाए, नहीं, उनको बाहर धकेलने के बाद भी इनके हृदय में क्या था? ये बाहर कोड़ी थे पर हृदय में कोड़ी नहीं थे। मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने हाथों के साथ दूसरों को मदद करेंगे, अपना हाथ बटाएंगे उनकी तरफ, कि आप एक आशीषित, लोग आपको देख के बोले आप एक आशीषित व्यक्ति है। अगला, आपके पांव, आपके पांव। रोमियो में लिखा हुआ, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग गुड न्यूज। कितने सुंदर है वो पैर जो परमेश्वर का संदेश लेके आते हैं। शायद आपके पांव में धूल होंगे, शायद आपके पांव कटे होंगे, पर जब आप परमेश्वर के संदेश, मतलब आपके पांव गलत जगह नहीं जा सकते जहां आप पहले जाते थे। कौन कौन जानता है कौन कौन सी जगह हम जाते थे पहले? अब नहीं जा सकते वहां। हम अंग्रेजी में एक गाना गाते थे, What I used to do, I do them no more. What I used to do, I do them no more. है? पहले जो मैं करता था अब दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जान गया। देखिए आप ध्यान से देखना, ये मैं जो एरिया आपको बता रहा हूं, जैसे आप पहले जीते थे नहीं कर सकते, क्योंकि आप मरियम की जिंदगी देखो, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, वो दूत के साथ एक मुलाकात, उस मुलाकात में उसकी जिंदगी बदल गई, और वो जो पहले करती थी उसको करना और मुश्किल हो गया। पहले वो पानी लेने के लिए जा सकती थी कुएं पे, अब सोच के देखिए जब वो गर्भवती हो गई है, क्या पानी के लिए जा सकती है कुएं के वहां? मुश्किल हो गया। आपके लिए भी मुश्किल होना चाहिए गलत चीज करने के लिए, क्योंकि आप यीशु मसीह को जान गए हो। आखिरी बात, आखिरी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सूली पे चढ़ाना, जो सेक्सुअल डिजायर्स। आपकी इच्छाएं, गलत इच्छाएं, इनको सूली पे चढ़ाए। आप जब कोई लड़की की तरफ देखते हो, कैसे देखते हो? मैं पूछूं आपसे, आप किसी लड़के की तरफ देखो, किसी चीज की तरफ, इफ यू सी समबody, इज देयर अ रॉन्ग थॉट? पता लोगों के गर्दन में दर्द क्यों होता है? ये मुड़ मुड़ के देखते हैं ना। देखिए, ये गलत इच्छाएं आज सूली पे चढ़ाए। आपको लोग आके बोलेंगे, अरे यार ये कर ले यार, देख ले यार। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। परमेश्वर ने जो इंस्ट्रूमेंट दिया सब काम करते हैं, आप ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आज मैं खुल के बोल रहा हूं थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वापस इन चीजों में गिरे। मेरे को पता है बहुत सारे पासबान लोग डरते हैं ये चीजें छूने में, पर मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। ये नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, पर उसके बीच में भी आप बोलोगे नहीं,
आपको नहीं बोलना सीखना चाहिए गलत चीजों को, क्योंकि जब ऐसे मौके आएंगे, यार कोई नहीं देख रहा, यार अब कर लेते, नहीं। मैं हमेशा सिखाता हूं लड़कियों को हमारे कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री मतलब बाइबल में लिखा, किसी को अपोस्टल बनाया हुआ है, किसी को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बुलाया हुआ है, किसी को इवेंजलिस्ट बुलाया हुआ है, किसी को पासबान बुलाया हुआ है, किसी को टीचर अध्यापक जैसे बुलाया जाता है बाइबल में से, संतों को तैयार करने। तो मैंने लड़कियों को बोला हुआ है हमारे कलीसिया में, कोई भी आके उल्टा बोले कुछ करने के लिए या कुछ, मैंने कहा ये 5 सेव का ही है, इकट्ठा करके एक देना, दोगे तो यीशु मसीह के नाम पे देना, ठीक है, पवित्र कर देना उसको थोड़ा, यीशु मसीह के नाम से। आप क्यों पाप में गिरने की कोशिश कर रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी परमेश्वर से आपको दूर करेगी। वो मौका ना दे, वो मौका ना दे। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हम अपनी जिंदगी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र जीवन जी पाए परमेश्वर। ये आखिरी दिनों में हम जानते हैं परमेश्वर, पाप में गिरना आसान है परमेश्वर, हमारी जिंदगी में कमजोरी हम मानते हैं, पर हमें बल दे, हमें शक्ति दे, हमें ऐसे लोग दे हमारे चारों तरफ जो उस एरिया में, उस जगह में परमेश्वर बलवंत है, वो स्ट्रांग है परमेश्वर, कि हम उनके साथ रहते हुए हमारी जिंदगी में भी हम स्ट्रांग हो जाए परमेश्वर, बलवंत हो जाए, और इन कमजोरियों में ना गिरे। तूने हमें गिरने के लिए नहीं बुलाया, उठ के खड़े होके चलने के लिए बुलाया। हम जैसे तेरे पास आए हुए हैं परमेश्वर, अपनी जिंदगी को दोबारा तेरे हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं, आज से खड़े होके तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए चलेंगे। आशीष दे परमेश्वर, आशीष दे। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी जिंदगी एक आशीषित जिंदगी हो, आगे की जिंदगी परमेश्वर, ये वापस ना जाए, लूत की बीवी की तरह ना हो परमेश्वर, पर ये तेरे साथ चलते रहें और विजय जीवन जिए। मैं इन्हें आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूँ। मैं पास्टर ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray even for Abraham. Pastor, Lord, I give them into your hands. I bless all of the leaders. सारे अगुओं को, सारे लीडर्स को मैं प्रार्थना करके आशीष देता हूँ परमेश्वर, तेरा आशीष इनके ऊपर बने रहे। तेरा धन्यवाद हो ये सारे युवकों के लिए, सारे यूथ के लिए, इन्हें मैं आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूँ। इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियों के साथ